और हमारे साथ आए हुए हमारे मित्रगण, इस विद्यालय के प्यारे भाई और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 67वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि हमें 76 वर्ष आज़ाद हुए पूर्ण हो चुके हैं और हम 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय को अमृत काल का भी समय कहा गया है, आज़ादी का अमृत काल। भारत सरकार और समस्त प्रदेशों की राज्य सरकार द्वारा इस अमृत काल महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम विद्यालय, शिक्षण संस्थान और जो भी सरकारी संस्थान में उनमें किया जा रहा है। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं अपने खास तौर पर बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज में जो विसंगतियाँ, असामाजिकता फैली हुई है, तो ये हमारा धर्म है कि हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। और ये जो हमारे सामने स्काउट गाइड की जो बहनें बैठी हैं, इनसे अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा। और ये हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि इस विद्यालय का जो संचालन कर रही हैं वो भी हमारे जिला झांसी की स्काउट गाइड के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जैसा कि अभी अध्यापक महोदय ने बताया कि एक बहन ने बेटियों के बारे में एक सुंदर गीत गाया, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि समाज में अगर सबसे कमजोर और सबसे मजबूत कोई स्तंभ है, नारी है। आप अबला नहीं है, आप सबला हैं। लोग हमेशा नाम के आगे लगाते हैं अबला नारी। अब नारी, जब हम राजशाही और ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे, तब से ही हमारे देश में कभी भी अबला नारी नहीं रही। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अहिल्याबाई हो, जितने भी हमारी नारी शक्ति के रूप में महिलाओं का समाज में योगदान रहा, इतना हो सकता है पुरुष वर्ग का नहीं रहा। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नारी के जीवन में हो सकता है कि चूंकि हम पुरुष वर्ग से आते हैं तो लोग कहते हैं कि हम घर चलाते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि पुरुष घर चलाते जरूर हैं, लेकिन अगर घर कोई बनाता है तो वो नारी बनाती है, यानी कि महिला बनाती है। हम क्योंकि आप इस स्कूल की इंटर की छात्राएं हैं, इसलिए इस तकनीकी युग में आपको भी बहुत लड़ना होगा। हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, अपने सम्मान को भी बरकरार रखना है और कहीं ना कहीं किसी रूप में अपने देश की तरक्की में भी योगदान देना है। देश की, दुनिया की अगर पहली कोई अंतरिक्ष यान में सवार महिला थी तो वो कल्पना चावला थी, वो भी महिला ही थी। रानी लक्ष्मीबाई ही महिला थी, इंदिरा गांधी ही महिला थी, मायावती ही महिला है, फूलन देवी भी महिला थी, मुर्मू जो बैठी है राष्ट्रपति देश की वो भी एक महिला है, सोनिया गांधी भी महिला है। इसलिए देश के संविधान के निर्माण के समय 50% महिलाओं की बात कही गई थी। 50% महिलाओं की बात इसलिए की गई थी कि अगर 50% में पुरुष है तो 50% में महिलाएं हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों समान अधिकार हैं इनके। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत आंकना, हमेशा पुरुषों की तुलना में अपने आप को मजबूत साबित करना, क्योंकि अभी शिक्षण काल के पश्चात
आप सभी नौकरी की तलाश में जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती तो जरूरी नहीं है कि हम नौकरी पाकर ही अपने जीवन को अच्छा बना सकें। हम अपने पैरों पर खड़े होकर छोटे छोटे से काम करके भी अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। अभी आप कभी फॉर्म भरने जाना किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी योजना की पात्रता के लिए, तो उसमें पहले लिखा रहता था, पिता के आगे लिखा रहता था योग्यता व्यापार। तो हम लोग लिखा करते थे उसमें कि जो उनकी योग्यता रहती थी वो लिखते थे, जो उनका व्यापार रहता था वो लिखते थे कि वो कृषि करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। अब एक कॉलम और रहता है, उसमें मदर का भी नाम रहता है, यानी कि जितनी पिता है उतने ही माँ है। उसमें भी हम लोग पहले क्या भरते थे, हम लोग फॉर्म भरते थे, पूछते थे कि आचार्य जी या अध्यापक या साहब इसमें क्या भरना है, तो बोलते थे कि आपकी मम्मी क्या करती, तो कहते घर पे रहती, तो उसको भर देते गृहिणी। इंग्लिश में एक शब्द आया था हाउस वाइफ, मतलब घरेलू महिला। लेकिन कुछ समय से एक शब्द चलन में आया है होम मेकर, यानी कि घर को बनाने वाली। आपकी माँ कौन है? घर को बनाने वाली। इसलिए आप एक समय के पश्चात अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगी और जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं भी आती हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि उन उतार चढ़ाव का डटकर सामना करना, अपने मनोबल को कभी कमजोर मत करना, और हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे घरेलू क्षेत्र हो, या नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, अपने काम को ईमानदारी से करना। क्योंकि अगर सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इंसानियत को पहली प्राथमिकता देना, क्योंकि हम लोग तो सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, जाति पाति से ऊपर उठकर रहने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाला समय बहुत कठिन समय है, क्योंकि जो दौर आप देख रहे हैं इसमें शिक्षा का बहुत महत्व है। आज देखते हैं गांव में जो अशिक्षित लोग होते हैं और अगर उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो वही कहते हैं कि बस हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। तो इसलिए आपको आपके अध्यापक द्वारा विद्यालय में, और खास तौर पर आपकी प्रधानाचार्य द्वारा जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है, जो अनुशासन सिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन यापन में और जीवन के संचालन में सहयोगी साबित होगा। इसी कड़ी में समय बहुत कम है और भी लोग बैठे हैं आपके विद्यालय के। मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आजाद अमृत महोत्सव को सरकार द्वारा, शासना देश द्वारा रेवन स्टैंड पे मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पुलिस क्षेत्र अधिकारी और एसडीएम महोदय, वीडियो महोदय को आमंत्रित किया गया है। क्योंकि समय सभी का एक जैसा 10 बजे का था, लेकिन गर्मी का भी है, तो उन लोगों ने कहा कि 12 बजे का समय रखिएगा, जब हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे तब आपके यहाँ आएंगे। क्योंकि हमारे गांव में एक कमलापत त्रिपाठी जी थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांव के वीर सिंह यादव शहीद हुए थे, आईटीबीपी में थे, और परमलाल कुशवाहा जी थे, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, वो डकैतों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके सम्मान में आप सभी वहाँ आमंत्रित हैं, क्योंकि देशभक्ति का कार्यक्रम है, देश का राष्ट्रीय पर्व है, इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाना है। इसके लिए हमने एक डीजे की व्यवस्था की है, आप लोगों के जलपान की भी वहाँ व्यवस्था है। गांव के समस्त विद्यालय के विद्यार्थी वहाँ आ रहे हैं। मैं आप सभी को गांव की तरफ से आमंत्रित करने आया हूँ और अपने प्रधानाचार्य महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि जितने भी अपने विद्यार्थी और अध्यापक हैं, वो जिस तरीके से पिछले कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया था, उसी तरह से इसी कार्यक्रम को सफल बनाए और आप जोश के साथ वहाँ आए। हम लोग आपके स्वागत के लिए
भरे हुए हैं, समस्त गांव आपका वहां पे स्वागत करेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।